अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलूना अलीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। आइए एक मरतबा हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद मुबारका का हदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से दुरूद मुबारका पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात ने समाअत किया था कि क़बूलियत दुआ के हवाले से ऐसे कौन से आमाल हैं जो करने चाहिए और जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फ़रमा लेता है। आज जो मेरी गुफ्तगू का उन्वान है वो है दुआ कबूल ना होने की वजह। ऐसे कौन से आमाल है कि जिनकी बुनियाद पर हमारी दुआ इजाबत इलाही से नहीं टकराती है, कबूल नहीं होती है। एक बात हमेशा अपने ज़हन व दिमाग में रखें, ये दुनिया इम्तिहान गाह है और हर इंसान इस दुनिया में रहते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से दो चार होता है, परेशान होता है और बसा औक़ात हालात पसंद के मुवाफ़िक़ नहीं होते तो जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, गमों का शिकार हो जाता है, फ़िक्र में मुब्तला हो जाता है। और फिर ऐसे वक्त बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि उसे परेशानी से निजात मिले, छुटकारा मिले और एक सुकून की ज़िंदगी वो गुजार सके। वो परेशानियों से बाहर निकलने के लिए रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करता है, लेकिन उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। वो दर दर की ठोकरें खाता है, बार बार दुआ करता है, सदका करता है, खैरात करता है, इतना सब कुछ करने के बावजूद उसकी दुआ इजाबत इलाही से नहीं टकराती, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आज की गुफ्तगू में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर वो कौन से अवामिल हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। देखिए, दुआएं कबूल ना होने की बेशुमार वजूहात है, जिनमें से बाज़ का ताल्लुक़ हमारी बदआमालियों की वजह से है, हमारे गुनाहों की वजह से है, और बाज़ का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत पर मबनी है। परवरदिगार आलम की हिकमत होती है कि बंदे की दुआ उस वक्त कबूल नहीं होती, लेकिन अल्लाह उसका अजर अता फरमाता है बाद में। अब मैं आज की गुफ्तगू में आपके सामने वो बातें रखूँगा कि किन बदआमालियों की वजह से हमारी दुआ इजाबत इलाही से नहीं टकराती।
अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। उनमें से सबसे अहम वजह जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ वो ये है हराम खोरी और हराम कारी। यह सबसे अहम वजह है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। एक बात हमेशा अपने ज़हन व दिमाग में रखे, हलाल खाने से अल्लाह तबारक व तआला दिल में नूर पैदा फरमाता है। हलाल खाने से परवरदिगार आलम गमों को दूर फरमाता है। हलाल खाने से अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे में नूर पैदा फरमा देता है। लेकिन अगर कोई बंदा हराम का एक लुक़मा खाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें नहूसतें पैदा फरमा देता है। अब आओ मैं आपको बताऊं, सही मुस्लिम शरीफ हदीस की एक मोअतबर किताब और हदीस नंबर 1686, यह हदीस मुबारका है। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो बेशक अल्लाह पाक है, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, वो सिर्फ पाकीज़गी ही को कबूल फरमाता है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमर बिहल मुरसलीन, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को उन्हीं चीज़ों का हुक्म अता फरमाया है जो परवरदिगार आलम ने अपने रसूलों को हुक्म अता फरमाया है। अब रसूलों को क्या हुक्म अता फरमाया? हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ मेरे रसूलो हलाल रोज़ी खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो, इन्नी बिमा तामलून अलीम, और तुम जो कुछ करते हो मैं तमाम चीज़ों से बाखबर हूँ। अब फिर अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन से फरमा रहा है, ये तो रसूलों से फरमाया, अब मेरा रब मोमिनीन से फरमा रहा है, वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से फरमाया, ऐ ईमान वालो, जो मैंने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया है उसमें से हलाल रोज़ी खाओ। जब एक बंदा हलाल रोज़ी खाता है फिर वो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है, अल्लाह फ़ौरन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस तवील है, सुम्मा ज़कर रजुला यतीलु सफ़रा अशअसा अग़बरा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का ज़िक्र फरमाया जो काफ़ी लंबे सफ़र से आया और उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गर्दो गुबार थे, यमुद्दु यदैहि इलस्समा, और उसने ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में, ऐसी पोजीशन में अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठा कर के दुआ मांगी, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ परवरदिगार आलम मेरी दुआ को कबूल फरमा, मेरी दुआ को कबूल फरमा, मेरी दुआ को कबूल फरमा। हदीस के अल्फाज है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबिसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हरामी फ़अन्ना युस्तजाबु दुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा जो सफ़र से आया, जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर गर्दो गुबार थे, ऐसे वक्त में जो दुआ की जाती है अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। लेकिन ऐसा बंदा जो सफ़र से आया, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर गर्दो गुबार है, खाता हराम का है, पीता हराम का है, हराम से उसकी परवरिश होती है, मेरा रब फरमाता है, ऐ मेरे नबी मैं इसकी दुआ को कैसे कबूल फरमाऊं जबकि इसके खूनों में हराम दौड़ रहा है, मैं इसकी दुआ को कबूल नहीं फरमा सकता। अल्लाह दुआ को कबूल नहीं फरमाता है, जबकि मुसाफिरों की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला मुसाफिरों की दुआ को कबूल फरमा लेता है, लेकिन वो मुसाफिर जो हराम खाता है, हराम पीता है, हराम से उसकी परवरिश होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूलियत का दर्जा नहीं अता फरमाता है। इसी तरीके से दुआ कबूल ना होने की एक और वजह, एक पहली वजह जो मैंने आपके सामने बयान की,
हराम खाना और हराम खोरी, हराम कारी, इन सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा। दूसरी वजह जो हदीस मुबारक में, मुस्लिम शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 7036, ला यज़ालु युस्तजाबु लिल अब्द मा लम यस्तअजिल, क़ीला या रसूल अल्लाह मल इस्तिअजाल, क़ाला यक़ूलु क़द दअउतु फ़लम अरा यस्तजीबु ली फ़यस्तहसिरु इंद ज़ालिका व यदउ दुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत में कभी जल्दीबाजी ना करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है, लेकिन एक बंदा जो दुआ की कबूलियत में जल्दबाजी करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो जल्दबाजी क्या है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल नहीं फरमाता? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा कहता है कि मैंने दुआ किया, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल ही नहीं फरमा रहा है, अब मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करूँगा। जब बंदा ऐसी हालत में आ जाता है कि वो कभी बार बार दुआ करता है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती और वो दिल बर्दाश्त होकर कि दुआ करना छोड़ देता है, फिर कभी वो दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। दिल बर्दाश्त नहीं होना, दुआ की कबूलियत में कभी जल्दबाजी का तकाजा ना करना। तुम दुआ करते रहो, हालात जब तुम्हारे मुताबिक होंगे अल्लाह ज़रूर तुम्हारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाएगा। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह जो दुआ कबूल ना होने की है वो है शरई जिम्मेदारियां पूरी न करना। इस पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। बतौर मुसलमान हम सब की कुछ न कुछ शरई जिम्मेदारी है। कुछ लोग ये समझ करके बैठे हैं कि जो इमाम है, जो उलमा है, सिर्फ उन्हीं की शरई जिम्मेदारी है, तो फिर वो गलत सोच रहे हैं। आओ मैं आपको बताऊं, अगर कोई बंदा शरई जिम्मेदारी को मुकम्मल नहीं करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 2095 2095 अन हुज़ैफ़ा बिनिल यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मअरूफ़ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकनल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिन्हु सुम्मा यदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है और इस हदीस के रावी हैं हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये अज़ीम सहाबी रसूल हैं। ये इस हदीस को रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हो, अल्लाह फ़ौरन तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेता है। आज लोग रोना रोते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। कभी किसी को आपने नेकी की दावत दी? जब आप नमाज के लिए आते हैं, कोई अगर रास्ते में मिल जाए, उसको कहो कि आ जाओ नमाज के लिए। आपका काम दावत तबलीग है, आपका काम अच्छी बातों का हुक्म देना है। उसे कहो आ जाओ नमाज के लिए, वो आए ना आए उसका जिम्मा उसके सर। लेकिन जब आप उसको अच्छी बातों का हुक्म देंगे, अब जब मस्जिद में आएंगे, नमाज अदा करेंगे, उसी अच्छी बात का हुक्म देने की वजह से अल्लाह आपकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेगा। कभी कोई किसी को दावत ही नहीं देता। लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इमाम साहब की जिम्मेदारी है। लोग ये समझ करके बैठे हैं कि बस जो उलमा है उन्हीं की जिम्मेदारी। नहीं, परवरदिगार आलम कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत इसीलिए हो कि तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो। इस बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने हमें खैर उम्मत का मनसब अता फरमाया। सबसे बेहतरीन उम्मत करार देने की वजह यही बनी कि हमारा काम तबलीग करना है, लोगों को दीन की दावत देनी है।
ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है। जब आप किसी को बुराई करते देखो, मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम उसको बुराई से रोक दो, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। आज बुराई से रोकना तो दूर की बात है, किसी को अगर नमाज के टाइम पर खेलते हुए देख लेते हैं, हम भी उसके खेल में शरीक हो जाते हैं। किसी को फिल्म देखते हुए देख लेते हैं तो हमारा नौजवान भी उसमें शरीक हो जाता है। किसी को गंदे काम करते हुए देख लेते हैं, हमारा नौजवान भी उसमें शरीक हो जाता है। कोई अगर सूदी कारोबार करता है, उसमें उसको नफ़ा हासिल हो जाए, हमारे हजरात भी उसमें शरीक हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है कि जिम्मेदारी तो ये है, जब तुम किसी को गलत काम करते देखो उसे गलती से रोको, जब तुम किसी को बुराई करते देखो उसे बुराई से रोको, जब तुम किसी को गाली गलौज करते देखो तो उसे गाली गलौज करते हुए रोको, जब तुम किसी को गीबत करते हुए देखो तो उसे गीबत से रोको। ये हर किसी की जिम्मेदारी है और ये शरई जिम्मेदारी है। जब इस जिम्मेदारी को हम सब मिल करके अंजाम देंगे, फिर हम जो दुआ मांगेंगे अल्लाह फौरन हमारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तिरमिज़ी शरीफ में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुमने अगर लोगों को अच्छी बातों का हुक्म ना दिया और बुरी बातों से ना रोका, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान से तुम पर अजाब नाजिल फरमा दे और उसके बाद तुम दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को भी कबूल नहीं फरमाएगा। आज है ना हम और आप इसके शिकार। कितने ऐसे लोग हैं जो दुआ मांगते उनकी दुआ कबूल ही नहीं होती। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, तबलीग का जो काम है, वो मिशन जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में लेकर के आए, इस मिशन को आम करना बहैसियत मुसलमान ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब को शाना बशाना हो करके इस मिशन को आगे बढ़ाना होगा, जो आज से 1400 साल पहले मक्का की सरजमीन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में लेकर के आए। वरना फिर हम जितनी भी दुआएं मांगे, हमारी दुआ इजाबत इलाही से कभी नहीं टकराएगी। और मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर एक जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने बहैसियत मुसलमान किस तरीके से अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया, तुमने बहैसियत वालिद किस तरीके से अपने औलाद की तरबियत की, तुमने बहैसियत सदारत किस तरीके से अपने इलाके को संभाला, तुमने बहैसियत अपने घर के जिम्मेदार होने के किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की। कल बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। आओ मैं आपको बताता चलूं कि अगर बंदा गुनाहों में मुब्तला हो जाए, फिर वो किस कदर भी रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। एक हदीस मुबारक है, हज़रत सय्यदना मूसा अला नबिय्यना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के जलील क़द्र पैगम्बर, एक अजीम रसूल जिन पर अजीम किताब नाजिल हुई। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा ऐसा हुआ कि काफ़ी लंबे अरसे से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सब लोग परेशान थे। खेतियां सूखी जा रही थी, दरख्त गिर रहे थे, जानवर मर रहे थे, लोगों की जुबानें बाहर आ रही थी, बच्चे प्यास की वजह से बिलक बिलक करके रो रहे थे, बच्चों का इंतकाल हो रहा था। सय्यदना मूसा अला नबिय्यना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लोगों को जमा करते हैं और जमा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए एक मैदान में तशरीफ़ लेकर के जाते हैं। रिवायत में है तकरीबन 70,000 से ज़ायद लोग उस मजलिस दुआ में शरीक थे। 70,000 से ज़ायद लोग। और उस मजलिस में कौन? कलीमुल्लाह, जो अल्लाह से गुफ्तगू करे बगैर हिजाब के। कलीमुल्लाह, जिनका लक़ब है सय्यदना मूसा कलीमुल्लाह, वो उस मजलिस में शामिल थे। हज़रत मूसा ने अपने हाथ को मौला की बारगाह में उठाया, दुआ मांगी, परवरदिगार आलम बारिश नाजिल फरमा दे। बेजुबान जानवर मर रहे हैं मौला, बच्चे तड़प रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, खेतियां सूखी जा रही है, दरख्त के पत्ते झड़ झड़ करके गिर रहे हैं, परवरदिगार आलम बारिश नाजिल फरमा दे। काफ़ी देर तक रो रो करके मन्नत समाजत करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की। हज़रत मूसा की दुआ इजाबत इलाही से नहीं टकरा रही है।
जबकि परवरदिगार आलम अंबिया कराम की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह अंबिया की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है, लेकिन यहां दुआ कबूल नहीं हो रही है। चूंकि थे कलीमुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला आखिर वजह क्या है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। आवाज़ आई, मूसा जिन लोगों को लेकर के तू मेरी बारगाह में आया है उसमें मेरा एक बंदा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। उस एक बंदे की वजह से मैं दुआ को कबूल नहीं कर रहा हूं। वो एक बंदा अगर निकल करके चले जाए फिर मैं तुम्हारी दुआ को कबूलियत का दर्जा अता कर दूंगा। हजरत मूसा मौला की बारगाह में अर्ज करते, मौला मैं तेरा कमज़ोर बंदा, मेरी आवाज़ में उतनी ताकत नहीं है, ये 10-5 लोग नहीं है, ये 70,000 का मजमा है। परवरदिगार आलम मैं कैसे उसको आवाज़ दूं, उसको बाहर निकालूं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा आवाज़ देना तेरा काम है और उन सब तक आवाज़ को पहुंचाना ये मेरा काम है। तू सिर्फ एक सदा लगा कि इसमें से कौन गुनहगार एक बंदा है जो 40 साल तक रब की नाफरमानी कर रहा है, जिसकी वजह से बारिश नाजिल नहीं हो रही है, वो इस मजलिस से निकल करके चले जाए। अल्लाहु अकबर। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक टीले पर खड़े होते हैं और खड़े होकर के ऐलान करते हैं, इस मजलिस में एक गुनहगार बंदा है जो 40 साल से मुसलसल मौला की नाफरमानी कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी दुआ इजाबत इलाही से नहीं टकरा रही है। उनसे मेरी गुजारिश ये है वो इस मजलिस से निकल करके चले जाए। अल्लाहु अकबर। वो जो एक नाफरमान बंदा था, उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, चारों तरफ देखा कि कोई हिल नहीं रहा है। वो समझ गया कि मैं ही हूँ, 40 साल से मौला की नाफरमानी कर रहा हूँ। दिल ही दिल में मौला की बारगाह में दुआ करना शुरू कर दी, परवरदिगार आलम तो गफूरुर रहीम है, मौला तो सत्तार है, परवरदिगार आलम तो आयबों की पर्दा पोशी फरमाता है। मौला मैं 40 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा, तूने मुझ पर आजाब नाजिल नहीं फरमाया। मौला उस वक्त तो मैं तेरा नाफरमान बंदा था, आज फरमा बरदार बंदा बनकर के तेरी बारगाह में आया हूँ। मौला मैं सच्चे दिल से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, परवरदिगार आलम तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। मौला बारिश नाजिल फरमा दे। ये बंदा दिल ही दिल में दुआ कर रहा था। अल्लाहु अकबर। बादल सामने आने लगे, रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसात होने लगी। हजरत मूसा मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम अभी तेरा कोई बंदा मजलिस से निकला ही नहीं और तूने बारिश नाजिल कर दी। अभी तो तू ये कह रहा था इस मजलिस में एक गुनहगार बंदा है जिसकी वजह से मैं दुआ को कबूल नहीं कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। गैब से आवाज आई, अल्लाह ने अपने कलीम से फरमाया, ऐ मूसा जिसकी वजह से मैं दुआ को कबूल नहीं कर रहा था उसी की वजह से मैंने दुआ को कबूल भी किया और मैं बारिश भी नाजिल कर रहा हूं। उसने सच्चे दिल से मेरी बारगाह में तौबा कर ली है। अब हजरत मूसा अर्ज करते हैं, मौला आखिर तेरा वो कौन बंदा है जिसने 40 साल तक तेरी नाफरमानी की, आज उसने तौबा कर ली। परवरदिगार आलम जरा तेरे उस बंदे को दिखा तो दे, मैं उसे देखना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत फरमाता है, परवरदिगार आलम किस कदर प्यार फरमाता है। मेरा रब फरमाता है, ऐ मूसा 40 साल तक मैंने उसके आयबों को जाहिर नहीं किया, आज जब वो मेरा फरमा बरदार बंदा बन करके आया है, आज अगर मैं बता दूं वो मेरा बंदा है जिसने 40 साल तक नाफरमानी की, उसका दिल टूट जाएगा। मौला मैंने उसी ऐ मूसा मैंने उसी की वजह से ये बारिश नाजिल की है। लेकिन ये जो वाकया है इसको सुनने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं ना कि 70,000 के मजमे में एक गुनहगार बंदा था जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही थी, जिसमें अल्लाह का एक नबी भी शामिल था। लेकिन अल्लाहु अकबर, आज तो गुनहगार ज्यादा है, इबादत गुजार कम है। आज अगर हम दुआ करें और इतने गुनहगार एक साथ जमा हो जाए, क्या मौला की बारगाह में दुआ कबूल हो सकती है? इसलिए ऐ लोगों गुनाहों से बचो। हम गुनाह करने के लिए नहीं आए हैं, हम सबसे अजीम नबी के अजीम उम्मती हैं। हमारा काम गुनाह करना नहीं है, हमारा काम लोगों को बुराइयों का हुक्म देना नहीं है। हमारा काम तो यह है हम लोगों को बुराइयों से रोकें, हम लोगों को नेकियों का हुक्म दें, गुनाहों से बचे रहें। फिर हमारी कैफियत यह है हम हाथ उठाएं, सिर्फ दिल में सोचें, हाथ भी ना उठाएं, अल्लाह उस दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमा देता है। तो दुआ कबूल ना होने की एक वजह यह है कि हमें अपनी शरई जिम्मेदारी याद नहीं है, दुनियावी जिम्मेदारी याद है।
कंपनी में जाना है, जॉब में जाना है, सुबह उठ कर के बाइक लेकर के घूमना है, फुला दोस्त से मुलाकात करनी है, व्हाट्सअप चलाना है, ग्रुप बनानी है, सोशल नेटवर्क पर ये हमारे काम है, ये सारी चीज़ें याद है। लेकिन शरई जिम्मेदारी किसी को याद नहीं। घरेलू जिम्मेदारी याद है, काम की जिम्मेदारी याद है, खाने पीने की जिम्मेदारी याद है, कपड़ा पहनने की जिम्मेदारी याद है, सारी जिम्मेदारियां याद है। शरई जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? इमाम। तो इमाम तनहा मुसलमान है, बाकी सारे लोग काफिर हैं क्या? हम बाहैसियत मुसलमान सब बराबर हैं। मैं भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, आप भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, हम सब एक ही हैं। जितनी मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना, उतनी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो शरई जिम्मेदारी जब तक हम पूरी नहीं करेंगे, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। उसके अलावा दुआ कबूल ना होने की एक वजह और है। ये तो एक तीसरी वजह थी कि शरई जिम्मेदारी हम पूरी नहीं करते। एक है गाफिल दिल के साथ दुआ मांगना। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग दुआ मांगते हैं ना। अब इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं, हाथ उठाएंगे, आमीन आमीन, टाइम भी देखते हैं, गाल भी खुजाते हैं, दाएं बाएं भी देखते हैं। इस दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। दुआ मांगते वक्त दिल को अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे करना है और साथ ही साथ कबूलियत का यकीन भी करना है, क्योंकि हम जिस अजीम बारगाह में मांगने के लिए हाजिर हुए हैं, ये वो परवरदिगार आलम है जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार फरमाता है। आप एक बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारो, अल्लाह की रहमत 70 कदम आगे बढ़कर के आपका इस्तकबाल करेगी। आप एक बार या अल्लाह कहो, अल्लाह की रहमत 70 मरतबा या अब्दी कह करके आगे बढ़कर के अल्लाह की रहमत बंदे को अपने आगोश में ले लेती है। तो ज़रूरत इस बात की है, जब आप दुआ मांगने के लिए जाएं तो गफलत के साथ नहीं। हदीस मुबारक है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3401। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, कि तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस बात का पक्का और पुख्ता यकीन रखो कि अल्लाह ज़रूर तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअम मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे की दुआ को कबूल नहीं फरमाता जो गफलत के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है। आज जब नमाज के बाद दुआ मांगी जाए तो मैं कई बार अपने कानों को सामईन की जानिब करता हूँ तो आमीन की सदा सिर्फ चंद लोगों की आती है, सिर्फ चंद लोगों की आती है। आपको मैं बताऊँ, एक हदीस मुबारक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक जगह से तशरीफ़ लेकर के जा रहे थे। आपने देखा कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है और काफ़ी देर तक दुआ किया। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या इसकी दुआ कबूल हो गई? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अगर इसने दुआ मांगी और दुआ मांगने के साथ साथ आमीन कही, अल्लाह ज़रूर इसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। इसीलिए जब सूरह फातिहा की तिलावत मुकम्मल होती है, आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहने का हुक्म दिया गया। क्यों? क्योंकि सूरह फातिहा में दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ परवरदिगार आलम हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो बहके हुए हैं उनके रास्ते पे ना चला। जब तिलावत मुकम्मल हो गई, हुक्म हुआ, बंदे तुम भी साथ में आमीन कहना, ताकि सूरह फातिहा में इमाम जो दुआ कर रहा है ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल कर ले। तो आमीन कहना चाहिए। आमीन कहने में कौन सा पैसा लगता है, उसमें काय को कंजूसी करना है। दुआ मांगना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उस दुआ को आमीन के ज़रिए से जीनत बख्शना ये सहाबा की सुन्नत है। तो वैसे तो ये बड़ी तवील जो है गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह जो बातें बची है बाद नमाज इशा जो हमारी मजलिस सजती है, मैं इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करूँगा, चूँकि अभी
मुझे कुछ बातें और बतानी। कबूलियत दुआ के औक़ात, वाज़ इशा यहीं पर अदा करें और हमारे ज़िक्र की महफ़िल में बैठें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़